जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए देवरिया और गाजीपुर जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं देवरिया जिले की हलचल। आलेख और स्वर है ब्रजेश चंद्र शर्मा का। केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली सरकार के सफल 12 वर्ष पूर्ण होने पर भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा शहर के विभिन्न मंदिरों में पूजा पाठ हवन कार्यक्रम आयोजित किया गया। साथ ही विभिन्न जगहों पर स्वच्छता अभियान चलाकर साफ सफाई भी किया गया। केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में सेवा, संस्कार, सुशासन एवं सम्मान की मूल भावना के साथ विभिन्न विभागों द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं के तहत चयनित लाभार्थियों में स्वीकृति पत्र का वितरण किया गया। जिले में उत्तर प्रदेश आरक्षित नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती 2025 की 3 दिवसीय लिखित परीक्षा का आयोजन जिले में 12 परीक्षा केंद्रों पर सकुशल संपन्न हो गया। विकास के क्षेत्र में जिले को प्रदेश का रोल मॉडल बनाने के लिए जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्गी ने अपने अधिकारियों के साथ बैठकें कर विकास की गति को और अधिक तेज करने का निर्देश दिया है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही क्षम्य नहीं होगी। विकास कार्यों का क्रियान्वयन पूरी गुणवत्ता और पारदर्शिता के साथ होना चाहिए। लापरवाही मिलने पर अधिकारी व कर्मचारी की जिम्मेदारी तय करते हुए विभागीय कार्रवाई की जाएगी। बाढ़ विभाग की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने जल स्तर एवं वर्षा संबंधी आंकड़ों का नियमित प्रदर्शन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कटान रोधी परियोजनाओं को ससमय पूरा करने का स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि जिले की बाढ़ से संबंधित 3 तहसीलों में से बरहज व रुद्रपुर में बाढ़ आने की ज्यादा संभावना रहती है। ऐसे में संभावित बाढ़ वाले क्षेत्र में सभी जरूरी एहतियातों को ससमय पूरा कर लेवे, जिससे कि आम जन को कोई समस्या न हो। बाढ़ एवं आपदा प्रबंधन की तैयारियों को परखने के लिए जिलाधिकारी के निर्देश पर सिंचाई व बाढ़ विभाग द्वारा संयुक्त रूप से जिले के सलेमपुर, बरहज व रुद्रपुर तहसील में राज्य स्तरीय मॉक एक्सरसाइज का आयोजन किया गया। इस दौरान डूबे व्यक्तियों की खोज, बाढ़ के दौरान भवन ध्वस्त होने पर लोगों को बचाना आदि का सजीव प्रदर्शन किया गया। हमारे जिले में बाढ़ विभाग द्वारा, सिंचाई विभाग द्वारा लगातार इसकी मॉनिटरिंग करके जो बाढ़ से बचाने हेतु तटबंध बनाने होते हैं उसके कार्य भी बहुत तेजी से चल रहा है, ताकि हम लोग कोई कटान न हो और कोई भी आम जनमानस को किसी भी तरह का कोई इश्यूज क्रिएट ना हो। उसके साथ हमारी पूरी बाढ़ की तैयारी भी है, हमारे बाढ़ चौकी की तैयारी है, तो जिला पूरा तैयार है। अगर कोई ऐसी सिचुएशन आता है तो सिचुएशन को एक साथ जोड़कर फेस कर सके। विगत दिनों विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जिले के प्रभारी मंत्री दयाशंकर सिंह ने जनप्रतिनिधियों के साथ एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधरोपण किया। साथ ही जिले में 5,27,000 पौधे रोपित किए जाने के लक्ष्य के साथ वृक्षारोपण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान प्रभारी मंत्री ने कहा कि जलवायु संतुलन और पर्यावरण संरक्षण के लिए वृक्षों की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने एक पेड़ मां के नाम पौधा लगाने और उससे संरक्षित करने के लिए आह्वान किया। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 12 साल की जो हमारी उपलब्धियां हैं उसको जनता तक पहुंचाने के लिए 9 प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। पर्यावरण दिवस के अवसर पर पूरे प्रदेश में सभी जगहों पर सभी जनप्रतिनिधि, सभी अधिकारी, सभी कर्मचारी और समाज के सभी लोग एक एक पेड़ अपने माँ के नाम पर लगा रहे हैं। ये केवल पेड़ ही नहीं लगाएंगे, बस इस पेड़ की सुरक्षित रखने की भी जिम्मेदारी हमारी होगी। केंद्र सरकार की महिलाओं के लिए संचालित महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान का 10 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में जिले के सामुदायिक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और आयुष्मान आरोग्य मंदिर पर बृहद रूप से गर्भवती महिलाओं की जांच करते हुए उन्हें निःशुल्क दवाएं दी गई। इस दौरान 105 हाई रिस्क प्रेगनेंसी वाली महिलाओं को चिन्हित करते हुए उचित परामर्श दिया गया। जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्की ने सीएम डैशबोर्ड से संबंधित कार्य परियोजनाओं का समीक्षा करते हुए गुणवत्ता पूर्वक समयबद्धता के साथ परियोजनाओं को पूर्ण करने का निर्देश दिया। उन्होंने अधिकारियों को कि कार्यों की गुणवत्ता में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। साथ ही जिलाधिकारी ने कहा कि सड़क निर्माण में अनावश्यक विलंब पर संबंधित ठेकेदार के विरुद्ध एफआईआर दर्ज किया जाए। विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही अथवा अनावश्यक विलंब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना कोविड के अंतर्गत 14 ऐसे बच्चे जो कक्षा 9 अथवा उससे अधिक की कक्षाओं में अध्ययनरत हैं, उन बच्चों में मुख्य विकास अधिकारी राजेश कुमार सिंह द्वारा विकास भवन के गांधी सभागार में लैपटॉप वितरण किया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि डिजिटल संसाधनों का उपयोग कर वे अपनी शिक्षा को और बेहतर बनाते हुए अपने उज्जवल भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। जिला स्वास्थ्य समिति की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने कहा, स्वास्थ्य योजनाओं के प्रति जन जागरूकता जरूरी है। स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े सभी अधिकारी व कर्मचारी टीम भावना के साथ कार्य करें, जिससे कि योजनाओं का लाभ आमजन को मिल सके। जिलाधिकारी ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में निपुण बनाने के लिए सभी संबंधित अधिकारी व कर्मचारी, शिक्षक एक साथ मिलकर टीम भावना के साथ कार्य करें। अभिभावकों में जन जागरूकता लाना जरूरी है। इसके लिए शिक्षक अभिभावक बैठकों का आयोजन नियमित रूप से करें और अधिक से अधिक बच्चों का नामांकन परिषदीय विद्यालयों में कराने के लिए प्रेरित भी करें। देवरिया जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं गाजीपुर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है श्री राम राय का।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 12 वर्ष पूर्ण होने पर तथा सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री बने रहने का रिकॉर्ड बनाने वाले प्रधानमंत्री बनने के उपलक्ष्य में जनपद गाजीपुर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जगह जगह प्रसिद्ध देवालयों में रुद्राभिषेक पूजन आदि कर प्रधानमंत्री के दीर्घायु होने एवं विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने की कामना की एवं एक पेड़ मां के नाम अभियान को गति देते हुए गाँव-गाँव में वृक्षारोपण भी किया गया। विगत दिनों 3 राज्यों पश्चिम बंगाल, असम एवं पुडुचेरी विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत के बाद जिले में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह नजर आया। उत्साह उस समय और दूना हो गया जब गाजीपुर के पलिया गांव निवासी उमेश राय पश्चिम बंगाल में तथा गाजीपुर के ही कमसड़ी गांव निवासी कौशिक राय असम में मंत्री बनाए गए। जिलाध्यक्ष ओम प्रकाश राय ने कहा कि गाजीपुर जनपद के इन प्रतिभाओं के विभिन्न प्रदेशों में मंत्री बनने से युवाओं में यह संदेश गया है कि भारतीय जनता पार्टी ही वह पार्टी है जहां एक साधारण कार्यकर्ता भारत के किसी कोने में पैदा होकर किसी भी राज्य में मंत्री पद को सुशोभित कर सकता है। गाजीपुर से प्रारंभ होकर लखनऊ तक जाने वाला एवं बिहार बंगाल सहित पूरे उत्तर प्रदेश को दिल्ली से जोड़ने वाला पूर्वांचल एक्सप्रेसवे गाजीपुर से लखनऊ तक 341 किलोमीटर की अपनी सुगम यात्रा के लिए प्रसिद्धि पा चुका है। गाजीपुर के हैदरिया से प्रारंभ होकर लखनऊ तक जाने वाला यह पूर्वांचल एक्सप्रेसवे न केवल यात्री वाहनों के लिए बल्कि ट्रकों, मालवाहक वाहनों एवं किसानों के लिए भी वरदान साबित हो रहा है। जनपद गाजीपुर में आपदा प्रबंधन के लिए निरंतर कार्य किया जा रहा है। एनडीआरएफ के डिप्टी कमांडेंट राम भवन के नेतृत्व में पिछले दिनों गाजीपुर पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों के सहयोग से बाढ़ राहत एवं अन्य आपदा के नियंत्रण के लिए मॉक ड्रिल तथा मोबिलाइजेशन अभ्यास किया गया। ज्ञातव्य है कि गाजीपुर गंगा तट पर अवस्थित है एवं इसका एक लंबा क्षेत्रफल गंगा के किनारे ही अवस्थित है। ऐसी स्थिति में अक्सर आने वाली बाढ़ से निपटने के लिए एनडीआरएफ एवं जिला प्रशासन ने संयुक्त रूप से यह अभ्यास किया, जिससे आने वाले समय में बाढ़ राहत का कार्य सुचारू रूप से अंजाम दिया जा सके। यूपी के जितने भी हाइपर सेंसिटिव और सेंसिटिव डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें हर जगह तैयारी की समीक्षा के लिए 11 एनडीआरएफ की टीमें बनारस से यहाँ पे आई थी गाजीपुर में पार्टिसिपेट करने के लिए। इसका मकसद यही था कि बारिश शुरू होने वाली है और जब भी बारिश होती है तो फ्लड सीजन शुरू हो जाता है, उससे पहले हमारी क्या तैयारी है बेसिकली उसकी समीक्षा के लिए एक मॉक एक्सरसाइज किया गया था। और इसका यह मकसद ये भी था कि लोगों में थोड़ा सा एक अवेयरनेस क्रिएट किया जाए कि हम फुली प्रिपेयर हो जाए किसी भी सिचुएशन से लड़ने के लिए। पिछले दिनों गाजीपुर जनपद में एक दुखद घटना भी हुई। प्रसिद्ध होटल व्यवसायी आलोक राय के पुत्र विनीत राय की अपराधियों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस प्रशासन ने जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए तत्काल अपराधियों के खिलाफ इनाम घोषित कर कार्रवाई प्रारंभ कर दी। पुलिस महानिरीक्षक वाराणसी वैभव कृष्ण एवं पुलिस अधीक्षक ईरज राजा के नेतृत्व में लखनऊ एसटीएफ की टीम ने विनीत राय हत्याकांड में शामिल 1 लाख के इनामी बदमाश कमलेश चौधरी को पुलिस मुठभेड़ में मार गिराया। गाजीपुर के 2 युवा पर्वतारोही खिलाड़ियों ने माउंट एवरेस्ट बेस कैंप पर तिरंगा लहराकर परचम फहराया है। गाजीपुर के नवली गांव निवासी पुनीत श्रीवास्तव, मर्दा क्षेत्र के सरी मुबारक निवासी अंकित चौबे ने लगभग 8 दिनों के अथक प्रयास के बाद बीते 19 मई को सुबह 11 बजे माउंट एवरेस्ट बेस कैंप का सफर पूरा कर लिया एवं -17 डिग्री तापमान होने के बाद भी तिरंगा फहराकर एक मिसाल कायम की। जनपद गाजीपुर के जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला के नेतृत्व में लोगों को दिन प्रतिदिन त्वरित न्याय सुलभ हो रहा है। 10 दिनों के अंदर ही 700 से ज्यादा राजस्व मामलों का निपटारा कर जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला ने गाजीपुर के लिए एक मिसाल कायम की एवं विभिन्न राजस्व निस्तारण के क्रम में 140 हेक्टेयर जमीन भी खाली करा ली गई है। जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला ने बताया कि अनुचित रूप से राजस्व कर्मियों का विरोध करने, सरकारी कार्य में बाधा डालने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि आगामी बरसात से पूर्व जनपद के चिन्हित तालाबों, पोखरों आदि को खाली करा लिया जाएगा। राजस्व कर्मचारियों को काम न करने देना, राजस्व कर्मचारी अधिकारियों के साथ गुंडागर्दी करना, ये अपराध की श्रेणी में आता है और इस तरह का कृत्य अगर कहीं पे किया जाएगा तो हम लोग दंडात्मक कार्रवाई करेंगे। और मेरा जनपद गाजीपुर की जनता को ये कहना है कि इस तरह का कृत्य में ना पड़े और अगर ये जानकारी आएगी तो फिर हम लोग सब कार्रवाई करेंगे, शासकीय कार्य में बाधा ना पड़े। यहाँ पे पीड़ित जनता भी है जिसका कार्य हम लोग डेली जनता दर्शन भी करके सुनवाई करते हैं और न्याय करने का प्रयास करते हैं। पर्यावरण दिवस के दिन प्रारंभ होकर वृक्षारोपण अभियान को विशेष गति दी जा रही है, जिसमें जनपद गाजीपुर में वृक्षारोपण एक महत्वपूर्ण स्थान बना सके। प्रख्यात पर्यावरणविद एवं गाजीपुर के मूल निवासी कृष्णानंद राय ने पर्यावरण दिवस के अवसर पर 5 जून को गाजीपुर एवं वाराणसी में वृक्षारोपण कर पूरे भारत में पर्यावरण संबंधी बैठकों को वृक्ष के नीचे ही करने की सरकार से मांग की। ज्ञातव्य है कि गाजीपुर के बजलपुर गाँव निवासी कृष्णानंद राय 40 वर्षों से साइकिल से यात्रा कर लाखों की संख्या में वृक्षारोपण कर लोगों के लिए पर्यावरण को जागरूक कर रहे हैं। ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।